नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौबे, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आज आप सबसे स्तनपान से संबंधित कुछ भ्रांतियां एवं कुछ तथ्य आपसे साझा करना चाहती हूं। जैसे कि कई बार माँओं को लगता है कि जो शुरुआत के पहले 24 से 48 घंटे में जो दूध आता है, वो बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो शुरुआत के 24 से 48 घंटे में जो दूध आता है, वो पीला एवं गाढ़ा होता है और उसमें एंटीबॉडीज़ प्रचुर मात्रा में होती हैं, जो कि हमारे बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं। उसमें विटामिन्स भी काफ़ी होते हैं। तो जो गाढ़ा दूध है, वो बच्चे की ऊर्जा के लिए पर्याप्त है, तो इसलिए उसे ज़रूर दें। जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, उनके मन में एक डर होता है कि शायद दूध पिलाने से उन्हें दर्द होगा। पर ऐसा नहीं है। अगर बच्चे और माँ का जुड़ाव और स्थिति दूध पिलाने के समय उचित हो, तो माँओं को दर्द नहीं होता है और उनके निप्पल में कभी कटाव जैसी स्थिति नहीं पैदा होती है। ऐसे ही कई बार माँओं का एक ये कंसर्न होता है कि शायद दूध पिलाने से उनका फिगर, जो शरीर की बनावट है, वो खराब हो सकती है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब माएँ दूध पिलाती हैं, तो जो माँ के शरीर में अतिरिक्त चर्बी या वसा जो एकत्रित होता है, वो माँ का दूध बनने के समय पे उसका उपयोग हो जाता है। इसलिए उनकी शरीर की बनावट बेहतर होती है और वो बनी हुई मेंटेन्ड रहती है। इसके अलावा माँओं का ये भी लगता है माँओं को कि गर्मियों में शायद बच्चे को हमें माँ के दूध के साथ-साथ अलग से पानी देने की ज़रूरत है। पर माँ के दूध में पर्याप्त पानी होता है, जो कि गर्मियों के समय में भी बच्चे की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सक्षम है। इसलिए उन्हें गर्मियों में भी पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ऐसे ही जब जुड़वा शिशु जन्म लेते हैं, तो माँओं को लगता है कि शायद दोनों बच्चों के लिए उनका दूध पर्याप्त नहीं होगा। पर जबकि जैसा कि एक अन्य वीडियो में ऐसा साझा किया गया है आपके साथ कि जब दूध पिलाते समय एक स्तन को पूरी तरह से खाली किया जाता है, तो दूध उतना ही बनता है। तो ऐसे ही जब आपके 2 बच्चे होते हैं और उन्हें दूध अच्छे से पिलाया जाए दोनों तरफ से एक बार में एक स्तन को पूरी तरह से खाली करके, तो उतना ही दूध बनता है और दोनों शिशुओं के लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है, जो कि उनके शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के लिए जितना उचित है और उचित विकास दोनों बच्चों का होता है। ऐसी ही एक आम धारणा है कि जब माँ बीमार होती है, उसे सर्दी, जुकाम, बुखार है या उल्टी दस्त है या कोई अन्य बीमारी है, तब माँओं को अपने शिशु को दूध नहीं पिलाना है, ऐसा सोचा जाता है। पर ऐसा नहीं है। माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि शिशु को उस रोग से लड़ने के लिए सक्षम बनाती हैं। इसलिए माँ के बीमार होने पर भी बच्चे को माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। एक और आम धारणा ये देखने में आया है कि जब सिज़ेरियन से, ऑपरेशन से जब डिलीवरी होती है, तो माँओं को लगता है कि अभी वो दूध नहीं पिला पाएँगी। पर ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का और माँ का जुड़ाव ढंग से कोई कराने में कोई और मदद करता है, तो पहले 1 से 2 दिन जब माँ उतनी ज़्यादा उठ-बैठ नहीं पाती है, तब भी बच्चा माँ का दूध पी सकता है और वो बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्तनपान से संबंधित कुछ जो गलत अवधारणाएँ या कुछ भ्रांतियाँ जो आपके मन में रही होंगी, वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक हल हो पाई होंगी। धन्यवाद।